बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा जट के साहबजादे ने बतौर इंस्पेक्टर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बूरेवाला के एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा जट के साहबजादे हैदर मुस्तफ़ा जट ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में बतौर इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। हैदर मुस्तफ़ा जट ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले इम्तहान में नुमाया कामयाबी हासिल की और मेरिट लिस्ट में दूसरा नंबर हासिल किया। ओपन कोटा पर होने वाले इस भर्ती में उन्होंने तमाम मुकर्रर क़वाइद ज़वाबित और टेस्ट में अपनी काबिलियत, मेहनत और लगन से कामयाबी से मुकम्मल किए। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद इनका कहना था कि वो ईमानदारी, दयानतदारी और फ़र्ज शनासी के साथ साथ अपने फ़राज़ मनसबी अदा करेंगे और अवाम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देंगे। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तोकीर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला मलिक फारूक अहमद ने इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस बूरेवाला के साथ अहम मीटिंग की। मीटिंग में फैसला किया गया कि शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की जाए। इसके साथ साथ मोटरसाइकिलों सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद बरा आवाम की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए SDO हाईवे को हदायत दी गई है कि शहर के मसरूफ और रश वाले मकामात पर फौरी तौर पर स्पीड ब्रेकर तामीर किए जाएं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद आपकी और दूसरों की जान की हिफाजत है। मोटरवे पुलिस के नए IG BA नासिर के इंचार्ज संभालते ही मोटरवे पुलिस की तरफ से एक्सल लोड लिमिट कंट्रोल रजीम की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रक, ट्रालर्स और रिश्वतखोर वेट स्टेशन के अमले के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का आगाज। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। तस्वर क्यों माल रहने पे हो, क्यों मामला बना तो माल क्यों शिफ्ट करने पे हो? मोटरवे वाले साल नहीं मतलब है कि छतिया टना होते हैं किलो भी नहीं भेजने देने। अच्छा, ता माल तब्दील करने पे हो? गड्डियां कालियां सारी रुकियां भी हैं? जी रुकिया भी लैंड ते वो पैसे में से गिनने वाले कदर गिन जेडे कंडे वाले पैसे गिन गड्डियां ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ नहीं चढ़न देने। ਅੱਗੇ ਤਾਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਗਿਨੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ। अच्छा, ਹੁਣ ते क्या ने बे काम ठीक होना पिया? बहुत जबरदस्त होना जी अगर ये हो गए तो ऐसी तो इस गलत राजी है साहब। चलो ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ओकाड़ा से इंजीनियर की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल्स की मुफ्त किताबों की दुकान पर फरोख्त का मामला। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का मामले पर सख्त नोटिस। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर CEO एजुकेशन मोहम्मद यूसुफ किताबों की फरोख्त में मुलविस दुकानदार के खिलाफ एक्शन। शौकत बुक डिपो बिलमुकाबल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए DEO एजुकेशन ऑफिसर खिलाफ खालिद वहीद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मौके पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 75 सरकारी किताबें बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए महकमाना इंक्वायरी के अहकामात मुफ्त सरकारी किताबों की फरोख्त में मुलविस अफराद को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद हुकूमत पंजाब के अहकामात के बरखिलाफ फराहम करदा मुफ्त किताबों की फरोख्त के लिए किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। डिप्टी कमिश्नर मुफ्त किताबों की फरोख्त के गुनाह फेल में मुलविस अफराद को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सरकारी किताबों दुकानों तक पहुंचाने में सरकारी एहलकार मुलविस होने की सूरत में इन्हें निशाना इबरत बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। फलस्तीन में जारी इसराइली मुजालम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हारूनाबाद की सियासी मजहबी तंजीमों की जानब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई। रैली में सूबाई सदर मुस्लिम लीग ज़िया गुलाम मुर्तज़ा चौधरी MPA, सियासी शख्सियत मियाँ अब्दुल वाहिद, मजहबी रहनुमा पीर सैयद अहमद कमाल शाह, मौलाना तबरेज़ जजा, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मलिक उवैस अवान, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान समेत शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरा ने फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइल के इंसानियत सोज मुजालम का नोटिस लें। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि फलस्तीनी अवाम पर जुल्म पूरी इंसानियत पर जुल्म है और मुसलमान ममालिक को चाहिए मुत्तहिद होकर मजलूमों की आवाज़ बने। रैली पुरअमन तौर पर एहतमाम पजीर हुई, ताहम शुरा ने अपने एहतजाज को जारी रखने के अज़म का इजहार किया। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद में चोरी की अनोखी वारदात। गर्मी आते ही चोरों को भी गर्मी लग गई और एयर कूलर चोरी की अनोखी वारदात कर डाली। हजाम की दुकान के बाहर रखा एयर कूलर चोरी करके ले गए। हारूनाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 चोर फैसल बाजार में हजाम की दुकान के बाहर रखा एयर कूलर चोरी करके ले गए। एयर कूलर चोरी करने की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज में 3 मोटरसाइकिल सवार चोर एयर कूलर चोरी करते देखा जा सकता है। फुटेज में वाज़ेह शनाख्त के बावजूद भी चोर ताहाल गिरफ्तार नहीं किए जा सके।
उकाड़ा सरकारी स्कूल्स की मुफ्त किताबों की दुकान पर फरोख्त का मामला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद का मामले पर सख्त नोटिस। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद ने CEO एजुकेशन मोहम्मद यूसुफ को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। CEO एजुकेशन मोहम्मद यूसुफ के अहकामात पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खालिद वहीद की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी DEO खालिद वहीद की मुद्दत में शौकत बुक डिपो के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शौकत बुक डिपो के मालिक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी DEO खालिद वहीद ने पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए 75 सरकारी किताबें बरामद कर ली। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए महकमाना इंक्वायरी के अहकामात दिए। सरकारी किताबों की फरोख्त में मुलव्विस अफराद को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद हुकूमत पंजाब के अहकामात के बरखिलाफ फराहम करदा मुफ्त किताबों की फरोख्त के लिए किसी किस्म की रायत के मुस्तहिक नहीं। मुफ्त किताबों की फरोख्त करने वाले किसी किस्म के रायत के मुस्तहिक नहीं। डिप्टी कमिश्नर मुफ्त किताबों की फरोख्त के गुनाहों फेल में मुलव्विस अफराद को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट राय जुल्फकार अली नुमाइंदा ऑन न्यूज़ नोर प्लांट उकाड़ा। पैगाम पाकिस्तान अमन मोहब्बत और आबादारी का पैगाम। खबर शामिल करते चनियोट से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला चनियोट में अहम शहरात, मसाजिद, पब्लिक दफातर, तालीमी इदारों के बाहर और नुमाया अवामी मकामात पर पैगाम पाकिस्तान को उजागर करने के लिए बैनर्स अवेजा। जिला इंतजामिया चनियोट के ज़रिए तमाम जुमे के खुतबात में इमाम मसाजिद उलमा इकराम ने महराब मंबर से पैगाम पाकिस्तान के बयानिए को उजागर किया। डिप्टी कमिश्नर सफ़िया गोंदा ने जामिया मस्जिद रेस्ट हाउस ऑफिसर कॉलोनी में नमाज जुमा के खुतबात में शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तलहा सईद, असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट समेत दीगर ज़िला अफसरान मसाजिद में जुमे के खुतबा में मौजूद। ज़िले की मरकज़ी मसाजिद में इमाम मसाजिद उलमा इकराम ने महराब मंबर से नमाज़ियों शहरियों को पैगाम पाकिस्तान अमन का पैगाम के बारे में आगाह किया। उलमा इकराम इमाम मसाजिद ने इंतहाई पसंदी के खिलाफ और मजहबी रवादारी बरकरार रखने के हवाले से पैगाम पहुँचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन, मोहब्बत और आबादारी पर मुश्तमिल हैं। नौजवान नस्ल को शरपसंदी से बचना और वतन से मोहब्बत का पैगाम देना है। दहशतगर्दी के नसूर को जड़ से उखाड़ने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुल्क के जय्यद उलमा इकराम दहशतगर्दी के खिलाफ फतवे दे चुके हैं। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोग बराबर के शहरी हैं। दीन इस्लाम जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नहीं। कलम उठाओ, बंदूक नहीं। इल्म फैलाओ, नफरत नहीं को उजागर करने की जरूरत है। जिला इंतजामिया पैगाम पाकिस्तान के मैसेज को जिला भर में फैला रही हैं। तालीमी अदारों में तालिब इल्मों के लिए आगाही सेमिनार्स भी शुरू कर रही है। कराची से हमारे क्राइम रिपोर्टर आबदा परवीन बाचकानी की रिपोर्ट के मुताबिक करप्ट हो गए डिप्टी कमिश्नर मलीर भी। डिप्टी कमिश्नर मलीर और सिंध पुलिस को इंक्रोचमेंट करने से माफिया सदरुद्दीन शेख ने इंक्रोचमेंट करने से गुलशन हदीद से रोक दिया। जल्द से जल्द 2 नंबर कामों के लिए बताखोरी सदरुद्दीन शेख पर कार्रवाई की जाए। गुलशन हदीद में इंक्रोचमेंट किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सरीना होटल में OSL की अहम मीटिंग। आइंदा तंजीम को मुनज़्ज़म करने के बारे में तफसीली गुफ्तगू। साबिक रहनुमाओं से राब्ते तेज़ और पाकिस्तान की हर डिवीज़न के दौरे के लिए सूबाई सदूर को टास्क। पाकिस्तान में कौमी यकजहती, तरक्की और मसावात बारे ओल्ड स्टूडेंट्स लीडर्स के प्लेटफार्म से लिटरेचर की तैयारी और सोशल मीडिया पर आगाही के लिए ड्यूटियाँ लगाई गई। मीटिंग में मुल्क भर से अहदेदारान की शिरकत। रियाज फतियाना बानी सरपरस्त आला पाकिस्तान, चौधरी आसफ चट्ठा एडवोकेट मरकजी सदर पाकिस्तान, डॉक्टर राना इरफान मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान, इंजीनियर अदनान हसन मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान, नज़ीर मुगल सदर आज़ाद कश्मीर, इंजीनियर राना मुबशर अली खान सूबाई सदर पंजाब, साईं शेरगढ़ से रिपोर्टर ऑन न्यूज़ अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी के मुताबिक मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा बहरुल अलूम मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली ने 12 AL शेरगढ़ की जामिया मस्जिद में पीरकारी मोहम्मद इरफान नक्शबंदी सैफी जलाली की वालदा मोहतरमा के चहलम के ख़त्म शरीफ के मौका पर 47वीं अफकार रजा सेमिनार से खिताब में कहा कि इसराइल और इसके हमायती तमाम ममालिक की प्रोडक्ट का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। पाकिस्तान से अमरीका के सफीर को हंगामी बुनियादों पर एहतजाजन निकाला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा गैर मशरूत तौर पर जंग बंदी करवाए। इसराइल 1 इंच जगह का भी हकदार नहीं है।
غیر قانونی ریاست ختم کر کے تمام زمین فلسطینیوں کی ملکیت میں دی جائے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے تمام عالم اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل سے تعلق قطع کریں اور اس قرارداد کو تمام حاضرین سے ہاتھ کھڑا کروا کے پاس بھی کروایا۔ اس موقع پر پیر محسن فرید چشتی، سجادہ نشین استانہ عالیہ غوث فرید پاکپتن شریف، الحاج عبدالجبار بٹی، مفتی پیر امام بخش محمدی سیفی، پیر محمد عاشق رسول صدیقی، مفتی پیر محمد سعدی شرازی، پیر سید غلام مرتضیٰ قادری نشاہی، سید حامد شاہ بخاری، قاری محمد محسن قادری، ڈاکٹر محمد عبداللہ بٹی، قاری آصف رضا قادری، حافظ محمد صابر، محمد اویس رضا قادری، ثنا خوان، محمد شبیر احمد، محمد شبان، محمد احسان علی، محمد احتشام ایڈوکیٹ سمیت عمائدین علاقہ عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے رکت امیز مناظر میں فلسطین کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی بابت دعا مانگی۔